आरजी ज्ञान सबसे सटीक। 80 घाव से छलनी तन पर मन में ज्वाला जलती थी। मातृभूमि के चरणों में हर पीड़ा उनके लिए सस्ती थी। एक ऐसा योद्धा जिसके शरीर पर 80 जख्म थे, जिसकी एक आंख बुझ गई थी, एक हाथ कट गया था, एक पैर कट गया था, उसकी हिम्मत को कोई नहीं तोड़ पाया था। एक ऐसा योद्धा जिसने मुगलों को झुकने के लिए मजबूर किया, जिसने 100 से ज्यादा लड़ाइयां लड़ी और 99 युद्ध जीते। वो योद्धा जिसे कुछ लोग गद्दार बता रहे हैं तो कुछ उसके इतिहास को खोज रहे हैं। सवाल है कि क्या वह योद्धा गद्दार था? क्या उसने ही भारत में मुगल काल की शुरुआत कराई थी? फिर मौजूद दौर में उसके इतिहास को उखाड़ने के लिए, सियासत करने के लिए उसे राजनीति मुद्दा बनाया जा रहा है। इस योद्धा का नाम है राणा सांगा। इस मुद्दे पे जो विवाद शुरू होता है जब एक सांसद एक संसद में बयान देते हैं और फिर इस मुद्दे पर राजनीति स्टार्ट हो जाती। क्या वह राणा सांगा जिसके नाम को लेकर चारों तरफ चर्चा हो रही है, क्या वह गद्दार था? राणा सांगा देश का अभिमान रहा और आज बेवजह उसके नाम को बदनाम किया जा रहा है। आइए चर्चा करते हैं महान योद्धा राणा सांगा जी के बारे में। भारत के इतिहास को लेकर दरअसल नया विवाद चल रहा है और औरंगजेब की कब्र को लेकर अभी विवाद थमा ही नहीं था। अब राणा सांगा को लेकर भारत में विवाद चल रहा है। एक नया विवाद मेवाड़ में राजपूत शासक राणा सांगा जी को लेकर देश में हंगामा हो रहा है। यह विवाद तब शुरू हुआ जब समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा को गद्दार और भारत में बाबर को लाने वाला कहा। इसके बाद मामला इतना बढ़ गया कि करणी सेना ने सपा सांसद के घर पर जाकर हंगामा किया और उनका विरोध प्रदर्शन किया। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने कहा सांसद माफी मांगे, वहीं सांसद जी ने कहा कि वो माफी नहीं मांगेगी। तब देश भर में सड़क से लेकर संसद तक यह बवाल मचा हुआ। लेकिन सवाल यह है कि राणा सांगा कौन था? राणा सांगा जिनका पूरा नाम महाराणा संग्राम सिंह था, उनके पिता का नाम राणा रायमल था। राणा सांगा वर्ष 1509 में मेवाड़ के राजा बने। राणा सांगा महाराणा प्रताप के पूर्वज थे और राणा सांगा के बारे में और कंप्लीट जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। राणा सांगा की अगर हम बात करें, इन्होंने 100 से भी ज्यादा युद्ध जीते। इतने युद्ध लड़े कि शरीर का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं था जहां पर घाव ना हो, जहां पर निशान ना हो। कहा जाता है कि राणा सांगा के जिस्म पर 80 से अधिक घाव थे। जिगरा ऐसा था कि एक हाथ कटा, एक पैर कटा, आंख गई, लेकिन हार नहीं मानी। राणा सांगा का नाम भारत में तब गूंजा तब राणा सांगा का बाबर के साथ युद्ध हुआ। कुछ लोगों का मानना यह है कि बाबर को राणा सांगा ने ही भारत में आमंत्रित किया था। राणा सांगा के साथ युद्ध से पहले बाबर ने 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी के साथ लड़ा और उस युद्ध को जीतकर मुगल वंश की भारत में स्थापना की। इसके बाद 1527 में बाबर ने खानवा का युद्ध राणा सांगा के साथ लड़ा। इस युद्ध में राणा सांगा जी के पास 80,000 घोड़े, 500 हाथी और लगभग 2 लाख सैनिक थे। लेकिन इसके बावजूद भी बाबर की सेना ने आखिरकार राणा सांगा की सेना को क्यों हरा दिया, राणा सांगा को क्यों हराया? इसका कारण यह है क्योंकि अपने ही लोग जब गद्दार हो जाते हैं तो व्यक्ति की हार निश्चित होती है। और बाबर के पास आधुनिक हथियार थे, गोला बारूद थोड़ा ज्यादा था। राणा के पास 2 लाख सैनिक जरूर थे लेकिन आधुनिक हथियार नहीं थे। दूसरी बड़ी वजह जो मैंने आपको अभी पहले बताया कि जब अपने ही लोग गद्दार हो जाते हैं, अर्थात उनका सेनापति सिलहदी, राणा सांगा का सेनापति जो बाबर से मिल जाता है और बाबर को पूरी खबर दे देता है राणा सांगा के बारे में कि इन्होंने इस तरीके से योजना बना रखी है आपको हराने के लिए। राणा सांगा की पूरी रणनीति बता देता है। इसके बाद राणा सांगा युद्ध हार जाते हैं और बाबर ने भारत के अंदर और अच्छी तरीके से मुगल वंश को स्थापित कर दिया था। वैसे मुगल वंश की स्थापना तो जब पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर ने जीता था तभी यहां पर कर डाली थी। लेकिन राणा सांगा के डरपोक सरदार बाबर से युद्ध नहीं करना चाहते थे। उन्होंने राणा सांगा के खाने में जहर मिला दिया। राणा सांगा किसी युद्ध में नहीं हारे, अपने ही लोगों की वजह से हार गए। अपने ही लोगों ने खाने में जहर मिला दिया था। राणा सांगा की मृत्यु 30 जनवरी 1528 को हुई थी। और अब सवाल यह खड़ा होता है, क्या राणा सांगा ने बाबर को भारत में आमंत्रित किया था? क्या राणा सांगा ने ही बुलाया था? तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। इसके बारे में मिलता है जो बाबर की पुस्तक है बाबरनामा।
बाबरनामा में बाबर यह भी लिखता है कि राणा सांगा से बड़ा कोई शासक नहीं था, क्योंकि खानवा के युद्ध से पहले राणा सांगा ने बाबर को वयाना के युद्ध में हरा दिया था। अगर तथ्यों की अगर हम बात करें तो भारत आने के लिए जो है राणा सांगा ने ही आमंत्रित किया था, ऐसा बाबरनामे में लिखा है जो मैंने पीछे आपको बताया। लेकिन प्यारे भाई इसकी चर्चा पुरानी एनसीईआरटी में मिलती है। नई एनसीईआरटी के अनुसार इसमें नहीं दिया गया है कि राणा सांगा जी ने बाबर को भारत में बुलाया था। अब इसके बाद प्यारे भाई सवाल तो बहुत खड़े होते हैं, क्या सपा सांसद इस तरीके के बयान देने के बाद चर्चाओं में आना चाहते हैं? क्या वो इतिहास को अलग तरीके से पेश करना चाहते हैं? तो ये तो भाई बहुत ज्यादा गलत है, क्योंकि भारत की जनता, भोली भाली जनता को जब एक महान योद्धा के बारे में इस तरीके से बताया जाएगा तो भाई विवाद तो तय है। क्योंकि एक राणा सांगा महान योद्धा थे, उन्होंने प्यारे भाई पूरे भारत का एक तरीके से मान बढ़ाया, किस तरीके से बाबर को भी उन्होंने हराया था। और प्यारे भाई अपने ही लोग जब गद्दार हो जाते हैं तो व्यक्ति की हार तय हो जाती है। अपने ही लोगों ने गद्दारी की और आज अपने ही लोग उनके ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि राणा सांगा गद्दार था। तो प्यारे भाई ये कहीं ना कहीं चीजें इतिहास को लेकर और हमारे जो संस्कृति को लेकर हैं, ये कहीं ना कहीं गलत चीजें भारत में पेश की जा रही हैं। एक सांसद जो जनता का प्रतिनिधित्व करता है, अगर उसके बयान ऐसे होंगे तो भाई वो जनता का विकास कैसे करेगा? जनता को भी इस आधार पर वह आंकता होगा कि जैसे उसने बयान दिए उसी आधार पर, जाति धर्म के आधार पर वह जनता को आंकता होगा। जब हमारा प्रतिनिधित्व भी ऐसा होगा तो क्या भारत में विकास संभव है? तो नहीं है प्यारे भाई। राजनेताओं को इन सब विषय पर चर्चा करने से क्या मिलता है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो? इन विषयों की चर्चा पहले से उसके इतिहास में जाने। और आप सभी प्यारे भाइयों को यह तय करना है क्या यह इनका जो बयान है क्या गलत है, क्या सही है, जरूर कमेंट करके बताएं। और चैनल पर प्यारे भाई अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।